What's up guys, वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीन रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं सन ऑफ सत्यमूर्ति मूवी का इंट्रो सीन। तो काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस मूवी पे रिएक्ट करें, स्टारिंग स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। कमेंट में अल्लू अर्जुन हो जाए एक बार यार। और इस मूवी में देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। और इंट्रो सीन है अभी तो। और एक चीज है कि मतलब इनकी एक्टिंग, इनकी फैन फॉलोइंग चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, अलग ही। पुष्पा मूवी ने बवाली मचा दिया, पैन इंडिया में अलग ही क्रेज है अल्लू अर्जुन सर का। तो साथ में एंजॉय करते हैं वाला सीन। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट सीन के लिए फटाफट से कमेंट कर दें। नेक्स्ट पार्ट करें शुरू। 1 2 3 एंड गो। हथियार कैसे कैसे लाते हैं एकदम, है ना। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं। दो सवाल। हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। मगर उस दिन जवाब ढूंढने पर मैं मजबूर हो गया। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जिंदगी मौत के संघर्ष में मेरे पास दो रास्ते हैं, मारो या मरो। मुझे कई लोगों को जवाब देने हैं। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ। 8000 यार्ड की जमीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त है। इन 9 मिनटों में मुझे मेरा खोया हुआ प्यार पाना है, मेरे परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लानी है। लेकिन 10 मीटर दूर मेरी मौत खड़ी है। हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन वो हीरो तभी बनता है जब वो अपने सामने खड़ी चुनौती को पार कर सके। ये है मेरी कहानी। ओ भाई, एकदम से स्लो मो से एकदम स्लो मो से फास्ट पेस कितनी जल्दी करा। ओहो, खतरनाक। सिर्फ 9 मिनट है ना, होता है ना। और जिसे शादी करना चाहते हो वो जबरदस्ती करा रहे हैं लड़की इसको, शायद उससे करनी है। समंता। मेरे पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। सत्यमूर्ति। जिंदगी की शुरुआत इन्होंने 30,000 रुपयों से की थी। उन 30,000 रुपयों को स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करके उन्होंने उसे 300 करोड़ रुपए में बदल दिया। वो सबसे प्यार करते थे। कोई झूठ बोलता तो भी पैसों से उसकी मदद करते थे। सुन बे, मैं आधे घंटे में मीराबार पहुंच रहा हूँ। आज फुल रात ऐश करेंगे। फुल रात ऐश करेंगे मालिक। और पैसे लेके आए अंदर से, है ना। पापा, आप हर अरे गहरे को पैसे क्यों बांटते फिरते हैं? हाँ। उसकी बीवी बीमार है, बेचारी कई दिनों से हॉस्पिटल में। कोई बीमार नहीं है, वो पार्टी करने बियर बार जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। कब तक इस तरह धोखा खाएंगे पापा? तो अब मेरे पापा ने मुझे जो जवाब दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बचपन में मेरे बाबा अक्सर एक शेर और एक बच्चे की कहानी सुनाया करते शेर और थे। एक बच्चे की कहानी। एक बच्चा अपने बाबा को तंग करने के लिए शेर आया चिल्ला के उन्हें बुलाता। एक दिन फिर उसके सच बाबा में जाते शेर आ गया। पर शेर नहीं होता। तीसरी बार सच में शेर आ गया पर उसके ये बाबा वाली बात है। उन्हें लगा कि वो फिर से झूठ बोल रहा है और शेर बच्चे को खा गया। वो तीसरी बार भी उसके पास जरूर जाते पर क्यों नहीं गए? उस पिता का विश्वास टूट चुका था। क्या झूठ किसी इंसान की जिंदगी से बढ़ के है? जानते हो, अक्ल का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही इसलिए कि किसी की जान पर बना है। उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, समझदारी के साथ, नासमझी से कभी नहीं। पापा की बातें दुनिया से अलग हैं। उनके मुताबिक पत्नी एक जिम्मेदारी है और बच्चे एक बोझ हैं जिन्हें हम ढोते हैं। मगर मुझसे पूछो तो मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। 27 साल का था जब मेरी मंगनी हो गई। 27 साल, 27 इयर्स। पल्लवी, पापा को लड़की पसंद आई तो मैंने भी हाँ कह दिया। कितनी एकदम सिंपल वैसे लाइफ दिखाई ना एकदम। पल्लवी के पिता को हमारी प्रॉपर्टी पसंद आई, इसीलिए मैं उन्हें पसंद आ गया। अच्छा, पल्लवी को ये रिश्ता ऐसा पसंद था। आया या नहीं ये मैं नहीं कह पाया क्योंकि वो चुप थी। तो मैं भी चुप ही रहा चुप ही रहा। और अपना लास्ट बैचलर हॉलिडे एंजॉय करने बार्सिलोना चला गया। लास्ट बैचलर हॉलिडे बार्सिलोना में, क्या बात है। 25 साल के में। बेटा तुम्हारे पापा की मौत हो गई। कैसे कैसे हो गई, मतलब प्लान तो नहीं करी है? पापा के मौत की खबर सुनते ही मेरी दुनिया बदल गई। मुझे गहरा सदमा पहुंचा। क्योंकि बता था ना इसके लिए सब कुछ हुए थे। ऐसे सोचना, फोन कितना एकदम से फोन पे बता दिया। डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएगा यहाँ से? डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा? मेरे को लग रहा है डिप्रेशन में जाएगा। उसके बाद जिंदगी बस डाउन यानी नीचे ही जाती रही। पहले लिफ्ट से नीचे उतरा, फिर एयरपोर्ट पर अपनी कार से,
फिर प्लेन से नीचे डाउनफॉल उतर के स्टार्ट हो गया लाइफ में। पापा की बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारा। कंपनी के शेयर पूरी तरह नीचे गिरे। कंपनी के पापा शेयर। ने अलग अलग कंपनियों में करीब 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। इतना ही नहीं, बैंक से भी 250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ था। बैंक से। ग्लोबल मार्केट क्रैश होने की वजह से हमारे शेयर्स की वैल्यू ना के बराबर हो गई। स्टॉक मार्केट का। पापा एकदम की से हस्तियां बिखर गया पानी ना में सब। बहाते ही भैया की हिम्मत उनका साथ छोड़ गई। उन्हें गहरा सदमा लगा। भैया रिश्तेदारों ने कहा वो पागल हो गए। पापा के चले जाने के 1 महीने बाद घर लोगों से भर गया था। जो जितने इस जिनके भीड़ पैसे में हमसे वैसे। सहानुभूति जताने वाले कम और इस बात से डरने वाले लोग ज्यादा थे कि हम उनका कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। कर्ज। मेरी भाभी और उनके पिता ने मुझे ऑफिस जाने की राय दी। मैं उस कमरे में कई बार गया था जब पापा जिंदा थे, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि इस बार जब अंदर जाऊंगा तो जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार। शक्ल से जितना टेढ़ा लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पापा कहते थे ये आदमी किसी का सगा नहीं है। अच्छा। ना मेरे पापा का दोस्त था, ना उनका चलो, बिजनेस बताएं। पार्टनर। बस हम इसे जानते थे। पुणे में जब इसके पिता की मौत हुई तो ये उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। अगले दिन वहां पहुंचा क्योंकि अगले दिन का एयरफेयर सस्ता था। अगर लोग एयर सुबह फेयर जॉगिंग सस्ता के लिए था। निकलते हैं तो ये रात को जॉगिंग करता है कंजूस बताया। ताकि कोई पैसे उधार न मांग ले। 15 साल पहले इसकी बीवी ने इसे बिना बताए 10 ग्राम सोना खरीद लिया था। अच्छा। उसके बाद सोने के दाम 500 रुपए गिर गए थे। ये अपनी बीवी से इतना नाराज हुआ कि इसने उससे बात करना ही बंद कर दिया। अरे उसके बाद सोने का भाव फिर से बढ़ गया। फिर से बढ़ गया। साथ ही इन दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। बात तो होती है, थोड़ा कंजूस लेकिन मुंह से बताएं। नहीं, दीवार पर लगे कागजों से। अच्छा ये दे, नो भाई साहब, ये भी स्टाइल ठीक है। ये सही है। इंटरेस्टिंग वे ऑफ टॉकिंग। ये इंटरेस्टिंग वे है बात करना, पापा की ऐसे करनी मौत के चाहिए बाद बात। मोहन कुमार का यहाँ आना मुझे हैरान कर रहा था। 5 साल और जिंदा रह जाते तो सब कुछ सेट हो जाता। अब तो उनकी कमाई और कर्ज तराजू के दोनों हाथों की तरह एक ही तेरा लेवल 5 पर साल है। और मतलब वो उस रियल वो भी एस्टेट में इसलिए कि लगाया काम हो सारा जाता है। पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड। कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं। अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और अच्छा। भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। बैंक्रप्सी। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या खतरनाक है? है ये भी सर, पूरा। लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होऊंगा। इट्स अगेंस्ट माय वैल्यूज। वैल्यूज अगेंस्ट माय वैल्यूज। वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, अच्छाई के लिए। बुराई के लिए नहीं सर। इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अच्छा। 300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत एक पलट सकती सिग्नेचर है। पे ही पूरा डिपेंड करते हैं इसलिए ना। एक बार फिर से सोच लो। ये भाभी आ गई ना। भाभी। ये तो बोल रही है करने के लिए, है ना? नहीं, ये वही करेगा जो उसके पापा ने शायद, बट पता नहीं अभी। नहीं सीरियस। अब मेरे हिसाब से ये सब कुछ छोड़ देगा कर्ज उतारने के लिए, ताकि लोगों का कर्जा वापस मिल जाए उनको जो कर्ज दिया है। शायद से हाँ, कर्ज दे दिया ना सबका वापस। यही चाहता था ना कि इज्जत वैसे जाए। जो नहीं चाहिए था वो रख लिया और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। कह रहा था ना मैं अब कर तुम दिया। अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर अच्छा करना। ये वो है, अदा शर्मा है क्या? है मेरे को ना? भी लग रहा
अबे पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, करेगा नहीं समझ में शादी। नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। नहीं करेगा बेकार शादी। में। ये सगाई टूट चुकी है। मना कर दिया, कैंसिल अपनी माँ से कह देना। पल्लवी, वो भी रख दे। ये तो पहले तो यार स्टार्टिंग में लग कह रही देता थी, ना, उसे हाँ। प्रॉपर्टी देख के ही उसको रिश्ता मंजूर हुआ था। पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे हाँ। लगा वो शर्मा रही है। पर उसको अब तो जब वो तब मुझे भी नहीं छोड़ के करनी जा थी, रही याद है? बोला तो तो भी वो था। चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। अरे भैया, उसको ये तो उसने तभी बता दिया था कि उसको शायद नहीं करनी थी, खुश थी या नहीं थी। तब भी ऐसी लग रही थी कि वो हाँ में हाँ ही मिलाई थी तब भी। और लेकिन वो बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि उसके फादर को शायद प्रॉपर्टी पसंद आई, इसीलिए वो रिश्ते के लिए बिल्कुल हाँ करते थे। लेकिन जब वो बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने बार्सिलोना गए थे, हाँ। उसी टाइम पे शॉक लगा पैसे और फोन कर दिया ना, सारी हाँ। चीज स्टॉक मार्केट अभी का तो ये भी है। थोड़ा सस्पेंस है कि मतलब नेचुरल वो था, एक्सीडेंट था या कुछ कराया है किसी ने। हाँ, अभी आगे खुलासा होगा कि किस तरीके से, क्या बोलते, उनका रीजन क्या है उसके बिहाइंड। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं थी उस तरीके से, लेकिन मूवी में अभी तक एकदम से सब कुछ खो दिया। जैसे हाँ, और ये चीज है कि जब अगर उनके फादर होते हैं तो ये रिसेशन आया, स्टॉक्स की वैल्यू कम हो गई, वो जिंदा होते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो बैलेंस आउट हो जाता है हर चीज। लेकिन वो एक ब्रांड वैल्यू, जो कंपनी का ब्रांड जिनके हिसाब से वैल्यू थी, वो साथ में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो वो चीजें अगेंस्ट हो गई इनके। और लेकिन फिर और भी ये कैरेक्टर कैसे दिखाया था, बात कर क्या उस पत्नी ने सोना खरीद लिया था। हाँ, तो बात उसमें, करनी हाँ, बंद कर दी और कैसे फिर टेबल बाद को में दिखाया कि डिफरेंस भी बढ़ता चला गया। नोट पैड, ये सही है भैया, नोट पैड बात करो, मतलब शब्द भी कम यूज हो पूरे दिन में, एनर्जी कम वेस्ट हो, और आपकी लिखावट रात में जॉगिंग के लिए आता ताकि कोई पैसे ना मांग ले, वो भी ठीक था। खतरनाक। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 9 मिनट है जिंदगी बदलने के लिए, तो अब क्या कहानी होने वाली, क्या कुछ, क्योंकि ये पता लगा मैं स्टोरी से कि वो जो मेरे हिसाब से कोई गुंडा है इसमें जो अपनी बहन की शादी जबरदस्ती अल्लू अर्जुन से कराना चाहता है। और समंथा का क्या कैरेक्टर होने वाला है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होने वाला है समंथा का, देखने में मजा आएगा। मूवी अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रेड करें तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना मत, अल्लू अर्जुन ओपी जरूर हो जाए। बाकी चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और मूवी सीन्स वीडियोस आप सजेस्ट करते हो जिसमें हमें रिएक्ट करना चाहिए। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।